हुकूमती फंड्स का इंतजार नहीं, अब अपने शहर में तरक्याती काम खुद करेंगे। सनतों के शहर की तरक्की के लिए फैसलाबाद के सनतकारों का बड़ा इकदाम। सियालकोट की तर्ज पर फैसलाबाद लेजेंड्स ग्रुप तश्कील दे दिया। सियालकोट तर्ज पर फैसलाबाद के कारोबारी अफराद करेंगे काम। शहर की तरक्की का बेड़ा उठाते फैसलाबाद लेजेंड्स ग्रुप का क्याम अमल में लाया गया। फैसलाबाद लेजेंड्स ग्रुप के क्याम के लिए इजलास ऐवान सनत और तिजारत में बुलाया गया। सियालकोट तर्ज पर कारोबारी अफराद अपनी जेब से पैसा लगाते प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। सदर चैम्बर आतिफ मुनीर का कहना था, इस ग्रुप से फायदा होगा कि हम फैसलाबाद के लिए कुछ कर सकेंगे, कुछ ऐसी जरूरियात जो खुद पूरी कर सकते हैं, ताकि हुकूमत की तरफ ना देखें। पहला प्रोजेक्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। हम सियालकोट मॉडल की तर्ज पर क्या क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिनमें से शॉर्ट लिस्ट जो प्रोजेक्ट हुए हैं कि हम पीपीपी मोड पर फैसलाबाद में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे पहले बनाएंगे, जो कि इस शहर की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें गो अहेड है कि वो आपको लैंड प्रोवाइड करेंगे और सिविल एविएशन आपके साथ मिलकर उस पर काम करेगी और एक इंटरनेशनल लेवल का वहाँ पर हम फैसलाबाद में इंशाल्लाह कुछ अर्सा में अपना एयरपोर्ट तैयार करेंगे। इस मौके पर सितारा केमिकल्स के सीईओ मियां अदरीस ने भी खुसूसी शिरकत की, जबकि चेयरमैन पायमा कैसा शमस गुच्छा, चेयरमैन अबूमा आरिफ हसान मलिक, चेयरमैन पीएचएमए काशिफ जिया, चेयरमैन ड्राई बोर्ड मुजम्मल सुल्तान, रेहान अशरफ, बिलाल वहीद, शबीर हुसैन चावला, राना एहतशाम जावेद, डॉक्टर खुरम तारिक, सलमान सूरिया, दिशानुल हक, निगत शाहिद भी शरीक हुई। नए एयरपोर्ट से बड़े कैरियर्स और कार्गो भी ऑपरेट हो सकेंगे। कारोबारी अफराद मिलकर चलेंगे और ये ट्रस्ट नहीं, जो प्रॉफिट होगा फैसलाबाद पर लगेगा। ये बड़ी अच्छी एक डेवलपमेंट है फैसलाबाद के लिए, क्योंकि ये फैसलाबाद हमारा शहर है, इस फैसलाबाद ने ही हमें सब कुछ दिया है। तो अगर ये हमारा डेवलपमेंट का एक अच्छा बन जाएगा, जैसे सियालकोट मॉडल है वो एक स्पोर्ट्स सिटी है, तो ऐसे ये भी फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सिटी है। इसे बनने से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा। पहले इजलास में फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क्याम और पहले प्रोजेक्ट का फैसला किया गया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। चनियोट में हेपेटाइटिस फिर बेकाबू, हर चौथा शहरी हेपेटाइटिस का शिकार। रवां साल 1300 अफराद की ब्लड स्क्रीनिंग हुई, 300 से ज्यादा अफराद हेपेटाइटिस का शिकार निकले। चनियोट में एक बार फिर हेपेटाइटिस के केसेस बढ़ने लगे। पीकेएलआई की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 1300 अफराद की ब्लड स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 300 अफराद हेपेटाइटिस का शिकार निकले। डीएच अस्पताल के सीनियर मेदा और जिगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एजी शाकिर ने हेपेटाइटिस को खामोश कातिल करार दिया। हेपेटाइटिस एक खामोश कातिल है, जिसमें अक्सर लोगों में कुछ अलामत नहीं आती। कुछ लोगों में ऐसे होता है जिनमें अलामत आ जाती हैं, लेकिन अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अनफेमिलियर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनको हेपेटाइटिस है या नहीं है। अपने इलाके में सबसे ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा पाया जाने वाला हेपेटाइटिस वो सी और बी है, जिसको आम ज़बान में उर्फ़ ज़बान में काला यरकान या पीला यरकान कहते हैं। डीएचयू अस्पताल के सीनियर मेदा और जिगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एजी शाकिर ने इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस और इस्तेमाल शुदा ब्लेड्स आलूदा पानी को हेपेटाइटिस की बड़ी वजह करार दे दिया है। उस तरह या नाई की दुकान पे जाते हैं, उसमें उस तरह मतलब साफ नहीं होता, या नीडल स्टिक इंजरी होती है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोडक्ट्स होती हैं, या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डायलिसिस पे होते हैं, या कुछ ऐसे औरतें जो लेडीज़ होती हैं जो वो कान मतलब जहाँ पे वो पेरस करवाती हैं वहाँ से होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स डेंटल के वो साफ ना हों, तो दैट कैन ऑल बी द रीज़न कि जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी और सी की स्प्रेड होता है। तिबी माहिरीन ने शहरियों से हेपेटाइटिस से बचाव के हवाले से तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा, ताकि मोहलिक बीमारी को फैलने से रोका जा सके। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में महंगाई के नए दौर का आगाज। रमजान मुबारक में अशिया खुरनोश मज़ीद महंगी। प्राइस कंट्रोल कमेटी ने नई कीमतें जारी कर दी हैं। न तेल महंगा हुआ, ना ही तलब में इजाफा। इंतजामिया और ताजरों ने दालें महंगी कर दी। माह सयाम से कबल ही महंगाई के नए दौर का आगाज कर दिया। प्राइस कंट्रोल कमेटी फैसलाबाद की जानिब से जारी शुदा नरखनामे के मुताबिक सफेद चना 23 रुपए महंगा होकर 225 रुपए किलो, दाल चना 4 रुपए महंगी 148 रुपए की हो गई, दाल माश 12 से 18 रुपए किलो महंगी हो गई, दाल मसूर 5 रुपए महंगी होकर 195 रुपए किलो और चावल 3 रुपए महंगे होकर 135 रुपए में दस्तयाब है। बेसन 2 रुपए महंगा कर दिया, कीमत 150 रुपए तक जा पहुंची। आटा 10 किलो का थैला 550 और चीनी 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। चक्की का आटा 62 रुपए किलो में मिलेगा। दूध 95 रुपए, दही 100 रुपए, रोटी 8 रुपए, नान 13 रुपए, छोटा गोश्त 950 और बड़ा गोश्त 450 रुपए फी किलो पर कायम है। शहरी कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। गरीब आदमी जनाब क्या खाए। आप चिकन का रेट देख लें, 430 रुपए किलो हो गया। घी का रेट कहाँ जा रहा है? इस हुकूमत ने हमें क्या दिया है? गरीब का जीना 2 बार कर दिया है। आदमी एक वक्त की रोटी कमा के नहीं खा सकता। खुदा के लिए अब हमारी जान छोड़ दो, हम आपसे तंग आ चुके हैं। गरीब आदमी बहुत ही कमजोर हो गया, बहुत ज्यादा फाके करते पे लोग, इन्ने परेशान लोग है।
बेरोजगारी भी है तो महंगाई भी है से। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी होने वाली नई कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया। कैमरामैन कमर गुज्जर के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में रमजान मुबारक की आमद से कबल ही अवाम के रोजे यूटिलिटी स्टोर्स में अशिया की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। घी, आटा और चावल नायाब हो गए। ये है फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर, जहां से अशियाए जरूरियात नहीं मिल सकती। डाइवर रोड पर वाक़या गोदाम में रिलीफ पैकेज वाले घी का वाफर स्टॉक मौजूद, मगर यूटिलिटी स्टोर्स को सस्ता घी नहीं दिया जा रहा। गोदाम में सब्सिडी पर मिलने वाले घी के स्टॉक की फोटेजेस सिटी 41 मंजर आम पर ले आया। घी, आटा और चावल यूटिलिटी स्टोर से गायब हैं। मिल्लत रोड, डाइवर रोड, रियाद शाहिद चौक, मंसूराबाद, मियां मंड, डी ग्राउंड समेत किसी भी स्टोर पर आटा और घी दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं कि ओपन मार्केट से महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। बाहर से 1500 का आटा मिलता है, इधर 1200 का मिलता है, वो इधर आ ही नहीं रहा, जब भी आते हैं खत्म हुआ है। सर इतनी महंगाई हो गई है, ये रेट कम होने चाहिए। अगर रेट कम नहीं होते तो यूटिलिटी स्टोर से तो मिलना चाहिए, यहाँ से भी नहीं मिलता। यहाँ से नहीं मिलेगा तो फिर इतनी महंगाई है, एक आदमी मजदूरी करता है, उसकी इतनी मजदूरी भी नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अशिया गोदामों में मौजूद होने के बावजूद आवाम तक नहीं पहुंचाई जा रही, जिसकी वजह से मुतवस्सित तबका मुश्किलात का शिकार है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। जंग इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। एक रोज ताखीर के बाद भी रमजान बाजार कायम न किए जा सके। हुकूमत ने 25 शाबान तक रमजान बाजार कायम करने की हिदायत की थी। जंग में एक रोज ताखीर के बाद भी रमजान बाजार कायम ना हुए। इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज रमजान बाजारों के लिए टेंडर्स भी खोले थे। हुकूमत की जानिब से 25 शाबान तक रमजान बाजार कायम करने की हिदायत की गई थी। जिला इंतजामिया ने रमजान बाजार ऑपरेशनल करने का दावा किया था। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी का बायस ठेकेदारों ने भी रमजान बाजारों को संजीदा नहीं लिया। हुकूमत ने ये रिक्वेस्ट कर रमजान बाजार बड़ा गरीब आदमी ਨੂੰ फायदा ਹੁੰਦਾ है जी, क्योंकि बाजारां दुकानां ते जिवें हर चीज़ महंगी होती है। इस साहब ने गुजारिश है कि इस तरह करके भई ये रमजान बाजार फौरन ब फौरन लाया जाए, ठीक है, गरीब आवाम ਨੂੰ फायदा होवे। पहले 10 दिन पहले लग जाता ही। फैसलाबाद डिवीजन के दीगर शहरों में गुज़िश्ता रोज से ही रमजान बाजार कायम कर दिए गए हैं, जबकि जंग इंतजामिया ताहार रमजान बाजार कायम करने में नाकाम दिखाई देती है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोगिया से इकदाम का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 जंग। अभी आपको बताएं, चिन्योट में तहरीक अदम एतमाद सस्ते रमजान बाजारों में मसाइल ले आई। कहीं सस्ते रमजान बाजारों में इंतजामात मुकम्मल न हो सके। पंजाब के बेशतर अजला में सस्ते रमजान बाजारों के इंतजामात मुकम्मल न हो सके। मार्केट कमेटी के फेयर प्राइस शॉप्स पर सब्सिडी की फराहमी का तयन न हो सका। ज़राए का कहना है सस्ते रमजान बाजारों में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर सब्सिडी के लिए भेजी गई समरी को वज़ीर-ए-आला ऑफिस ने यह कहकर टाल दिया कि नए वज़ीर-ए-आला सब्सिडी का तयन करेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से हर साल आलू, प्याज, टमाटर, लहसन, भिंडी, कद्दू, लीमू, दाल चना, बेसन, खजूर, केला, सेब और अमरूद पर सब्सिडी फराहम की जाती है। शहरियों का कहना है हुकूमत इक़दार बचाने के लिए तगदो में लगी है, अवाम की किसी को फिक्र नहीं। हमें जो यहाँ पे सब्सिडी मिलनी थी रमज़ान बाजार में वो भी नहीं मिल रही, ठीक है। हर चीज़ का रेट आसमानों से छू रहा है, कोई अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। शहरी इंतजामात न होने पर परेशान नजर आए और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से जल्द इंतजामात मुकम्मल करने और हुकूमत से फेयर प्राइस शॉप्स पर सब्सिडी की फराहमी का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर ने रमजान बाजारों के इंतजामात चेक करने के लिए दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद अरशद और चीफ ऑफिसर MC मलक जफर खोखर भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। मैं सारे रमजान बाजार का विजिट कर रहा हूँ, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो नोट करवा रहा हूँ। और जहाँ तक एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप का ताल्लुक है तो आई होप कि आज शाम तक जो है वो पॉलिसी हमारे पास आ जाएगी और उसके मुताबिक जो है वो रियायत देना शुरू कर देंगे। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा आज तमाम सस्ते रमजान बाजारों को फंक्शनल करके सब्सिडी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। अभी आपको बताएं, DHQ अस्पताल फैसलाबाद इंतजामिया ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से MRI मशीन मांग ली। तकरीबन 39 करोड़ रुपए से जाहिद बजट से मुतालिक PC1 भिजवा दिया। डायरेक्टर इमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर इसहाक का कहना है कि डिवीजन भर से आए मरीज MRI से मुस्तफीद हो सकेंगे। अवामी सवारी जेब पर मजीद भारी पड़ गई। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल के मॉडल्स 2 से 9,000 रुपए तक महंगे कर दिए। 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत 1 लाख रुपए तक जा पहुंची। मोटरसाइकिल गरीब और मुतवस्सित तबके की सवारी है, लेकिन आए रोज इसकी बढ़ती कीमतों ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। होंडा कंपनी ने एक बार फिर कीमतों में इजाफा कर दिया। 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत 2000 इजाफे से 99,900 रुपए तक पहुंचा दी गई। 70 सीसी ड्रीम मॉडल की कीमत 1,06,500 और 100 सीसी प्राइडर 3000 इजाफे से 1,36,900 रुपए की हो गई। जिसने जो बजट बनाया होता है 10-20 हजार डाल के नहीं ले लूंगा और वो भी बजट खत्म हो गया कस्टमर का। हम बिल्कुल फारिग बैठे हैं,
काम है कोई नहीं। होंडा 125 मॉडल 3,600 रुपए बढ़कर 1,59,500 रुपए का हो गया। 125 सेल्फ स्टार्ट की कीमत 1,89,500 रुपए हो गई। 150 सीसी मॉडल की कीमत 9,000 इजाफे से 2,95,900 रुपए पर पहुंचा दी गई। बहुत गलत बात है, बहुत रेट ज्यादा हो गया। ये गरीब बंदे के लिए खरीदना बहुत ही मुश्किल हो गया और सेकंड हैंड भी नहीं वो खरीद सकता। अभी मैंने कुछ बाइक को मैंने चेक किया है और रोड पे दिया, वो मुझे बता रहा है 15 मॉडल 30,000 में वो बेच रहा है वो। अब मेरे पास इतनी पॉकेट मनी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता। शहरी कहते हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल में कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं और खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में सेल्स टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड चीनी का कारोबार करने वाले 500 ताजिर एफबीआर के रडार पर आ गए। इन ताजिरों ने रवा माली साल के दौरान शुगर मिल्स मालिकान से करोड़ों रुपए की चीनी खरीदी। डिवीजन भर में चीनी का कारोबार करने वाले 500 ताजर एफबीआर की गिरफ्त में आ गए। इन ताजरों ने रवा माली साल के दौरान शुगर मिल मालकान से करोड़ों रुपए की चीनी खरीदी। ताजरों ने सेल टैक्स कौमी खजाने में जमा करवाया और ना ही खरीदो फरोख्त का कोई रिकॉर्ड दिया। एफबीआर हेडक्वार्टर ने तमाम अपराध की तफसीलात फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के हवाले कर दी। एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर उमर यूनुस का कहना है, शुगर मिल्स मालकान ने इन गैर रजिस्टर्ड अपराध को चीनी फरोख्त की। तमाम अपराध की अब सेल टैक्स में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। इन अपराध से सेल टैक्स की रिकवरी भी की जाएगी। दो तरह से जो है एफबीआर प्रूव कर रहा है आरटीओ। एक तो ये है कि सेल्स टैक्स के पर्पस से कि जो उनका इम्पैक्ट था, जो सेल्स टैक्स इंसिडेंस था, कि जब उन्होंने फर्दर सेल की है तो उस पर जो सेल्स टैक्स का जो इंसिडेंस है वो हम उनसे रिट्रीव कर सकें। दूसरा ये है कि जो उन्होंने शुगर मिल से परचेज़ की है तो वो भी जो है वो अपनी परचेज़ और उसके जो रिसोर्सेज हैं उस परचेज़ के लिए सोर्सेज वो हैं वो एक्सप्लेन करें। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इन अपराध की कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करके कौमी खजाने को पहुंचाए जाने वाले नुकसान का अजाला भी किया जाएगा। कैमरामैन शुएब मजीद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। रमजान मुबारक की आमद तोबा टेक्सिंग और मुजफ्फराबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जोर पकड़ने लगा। घंटों बिजली बंद रहने से शहरी गर्मी से बिलबिला उठे। तोबा टेक्सिंग और मुजफ्फराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू। कई घंटे बिजली बंद रहने से शहरी गर्मी से बिलबिला उठे। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। वो ऑफिस में कोई काम कर रहा है तो बिजली चली जाती है, वो बेचारा वहीं का वहीं रह जाता है। जो घर में बच्चे हैं वो गर्मी जैसे गर्मी का इजाफा होता जा रहा है, बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से शदीद परेशान है। दूसरी जानिब रमजान मुबारक की आमद है। हुकूमत ने अवाम को लोड शेडिंग का नया तोहफा दे दिया है। सख्त गर्मी की वजह से बच्चे बड़े सभी मुश्किलात से दो चार हैं। जो गर्मी की लोड से जैसे ही गर्मी के दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है, जो गवर्नमेंट है उसने बगैर बताए हुए हर घंटे बाद आधे घंटे बाद हर घंटे बाद आधे घंटे बाद बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शहरियों की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया और हुकूमत पंजाब से बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कुमालिया। दूसरी जानिब चन्योट में रवा साल 50,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ तय। डिप्टी कमिश्नर ने 5 खरीदारी मराकज फाल करने की मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने डिप्टी कमिश्नर आसिम जुवैद को इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि चन्योट में गंदम खरीदारी का हदफ 50,000 मेट्रिक टन है। तमाम खरीदारी सेंटर्स पर इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद अरशद, असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन हफीज, कामरान अशरफ, अमरीन चौधरी, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फजल शाहिद समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान और कमेटियों के मेंबरान ने शिरकत की। आज हमने इसकी इब्तदाई मीटिंग की है और इसमें इसके जो बड़े बड़े जो खदोहाल हैं उसको तय किया है। इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें डायरेक्शंस आई हैं, जो टारगेट आया है, हम उसको अचीव करेंगे। और गंदम की जो इमदादी कीमत है वो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा पंजाब में 2200 रुपीज़ पर मन जो है वो नोटिफाई की है। डिप्टी कमिश्नर आसिम जुवैद ने हदायत की कि गंदम की खरीदारी का टारगेट हर सूरत पूरा किया जाए। खरीदारी सेंटर्स पर किसानों को सहूलियत फराहम की जाए। कैमरामैन अली देव के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। हुकूमत ने ज़कात का निसाब मुकर्रर कर दिया। रवा साल के लिए ज़कात का निसाब 88,927 रुपए मुकर्रर किया गया है। यकम रमजान को बैंक से 88,927 रुपए या इससे ज़ायद रकम पर अज खुद ज़कात की रकम मिन्हा कर ली जाएगी। वजारत मजहबी उमूर की मुशावरत के बाद 52 तोले चांदी की कीमत के बराबर स्टेट बैंक ने ज़कात का ऐलान किया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है, पहले दिन ही कहा था अपोजिशन अपने 172 बंदे पूरे कर ले। वोटिंग का दिन आने वाला है, देखें क्या होता है। पूरी दुनिया में सियासी ग्रुपिंग होती है, जिसको पंजाब असेंबली के अरकान मुंतखब करें वो ऐवान चलाएगा। अपोजिशन नंबर पूरे कर ले, बावकार तरीके से इक्तदार मुंतकिल कर दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम एक जमहूरी मुल्क हैं
اور ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ اگر اپوزیشن 172 لوگوں کو اسمبلی کے اندر لے آئے گی، پاور آف جو ہے اپنی شو کر دے گی، تو یقینی طور پر ہم بڑی باوقار طریقے سے اپنا جو ہے وہ، لیکن ابھی باتیں ہوتی ہیں، اصل میں کہتے ہیں نا کہ الیکشن آر ون آن دا الیکشن ڈے، تو ابھی الیکشن ڈے آنا ہے، دیکھیں گے وہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جو سیاسی جماعتیں ساری ہیں دنیا میں گروپنگ ان میں ہوتی رہتی ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی تک تو جب ریزائن آئے گا اس کے بعد پھر ہم اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے، اور وہاں پر ہم آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ بہت فیئر طریقے سے۔ ابھی آپ کو بتائیں ملکی سیاسی صورتحال لمحہ با لمحہ تبدیل ہونے لگی۔ پی ڈی ایم نے فتح کی امیدیں وابستہ کر لیں۔ سٹی صدر مسلم لیگ نون شیخ اعجاز احمد کا کہنا تھا اب حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، مرکز کے بعد پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے، عوام کو ہر صورت ممکن ریلیف فراہم کریں گے۔ سٹی صدر مسلم لیگ نون شیخ اعجاز اکرم کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ مجھے الحمدللہ بڑا یہ اس کے اوپر پورا یقین ہے کہ آئندہ جو 3-4 روز ہیں اس میں، یعنی 4 تاریخ تو ویسے ہی لاسٹ ڈیٹ ہے، اس وقت جو ہے وہ آپ کو پاکستان میں تبدیلی نظر آ جائے گی، اور جو چودھری برادران نے رول پلے کیا ہے اقتدار کے بھوکوں والا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قد کاٹ میں جو ہے وہ کمی کی ہے، اضافہ نہیں کیا۔ لوگ ان کو بڑے وزردار لوگوں کے طور پہ جانا کرتے تھے، وہ میں بطور ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے سمجھتا ہوں کہ وہ ٹریپ ہو گئے۔ ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقاتیں۔ عثمان بزدار سے حافظ ممتاز، ملک عمر فاروق سمیت دیگر نے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ وزارتیں اور عہدے آنے جانے والی چیز ہے، عوام کی خدمت ہی میرا مشن ہے اور رہے گا۔ منفی سیاست کا جواب ہمیشہ عوامی خدمت سے دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ہر حکم پر لبیک کہا ہے اور کہتا رہوں گا۔